अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वचनों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू। अब ये 5 दस्तावेज आप लोगों को देना होगा। वो कौन सा 5 दस्तावेज है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी पूरे भारत में मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। बट अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा दस्तावेज देना है और कौन सा दस्तावेज नहीं देना है। क्योंकि मकान सर्वे को आप लोग हल्के में बिल्कुल ना लें। भले ही केंद्र सरकार ने कहा है कि मकान सर्वे इसलिए कराया जा रहा ताकि हम लोगों को पता चले कि किन लोगों को पक्का मकान की ज़रूरत है, कौन लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, कौन लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। बट आपको पता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, यानी कि मकान सर्वे के पीछे भी कुछ न कुछ बड़ी मंशा छुपी हुई है। आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, आने वाले वक्त में पता ज़रूर चल जाएगा। हो सकता है कि 2 साल के बाद पता चले, हो सकता है कि 5 साल के बाद पता चले, मगर पता तो ज़रूर चलेगा। इसलिए आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। आप लोगों को 5 दस्तावेज जो है तैयार ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2026 की जनगणना और मकान सर्वे इस बार पूरी तरह जो है डिजिटल तरीके से हो रही है। सरकार घर घर जाकर मकान सर्वे करेगी और कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हर परिवार को पहले से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोगों को पहले से ही जो है तैयार रहना है। आप लोगों को गलती नहीं करना है, वरना आप लोग फंसेंगे, वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। उसके बाद आगे देखिए, मकान सर्वे में क्या पूछा जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल माइंड में आता है कि मकान सर्वे में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, मकान सर्वे में जो पूछा जाएगा वो तो बेसिक सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि घर का मालिक कौन है। ये सवाल पहला पूछा जाएगा। जो भी अधिकारी आएंगे वो सवाल पूछेंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना होगा। कितने कमरे और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये भी पूछी जाएगी। जैसे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में जो है फ्रिज है या फिर नहीं है, वॉशिंग मशीन है या फिर नहीं है, एसी है या फिर नहीं है, टॉयलेट है या फिर नहीं है, वॉशरूम है या फिर नहीं, ये सब सारे सवाल जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद पानी, बिजली और शौचालय के बारे में जो है पूछा जाएगा। कौन बाहर काम करता है, ये सारे सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। मगर सवाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको सब पता होगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। जो भी अपडेट निकल कर आती है, एक एक बातें आप लोगों को सही तरीके से समझाई जाती है, आसान भाषा में। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि मकान सर्वे कोई 1 महीना 2 महीने तक नहीं चलेगा, ये तो 3 से 4 साल तक चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि अभी तो मकान सर्वे जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है। 1 मार्च 2027 से जो है ओरिजिनल मकान सर्वे होगा। तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पल पल की जो है खबर मिलती रहेगी। अब बात ये आती है कि आप लोगों को जो है कौन कौन से दस्तावेज तैयार कर लेना है। तो देखिए, दस्तावेज की अगर बात किया जाए तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास जो है आधार कार्ड। ये दोनों आपके पास जो है आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बिजली बिल तो अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी भारत में घर हैं सभी के पास जो है बिजली बिल है, और आप लोगों को बिजली बिल देना ही होगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद भाई, मैं तो किराए पे रहता हूँ, मेरे पास कैसे बिजली बिल होगा। तो जिस किराएदार के घर पे रहते हैं आप, यानी कि जो 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 मालिक है आपका,
उस घर का बिजली बिल होगा, वही बिजली बिल आप लोगों को देना है। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है तो आप लोगों को जो है गैस कनेक्शन भी देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ज़मीन या मकान से जुड़े जो है सारे कागजात आपके पास होना चाहिए, जैसे कि केवाला, खतियान, घर की रजिस्ट्री, इस तरीके से जमाबंदी, सारा डॉक्यूमेंट्स जो है घर का ओके होना चाहिए। अधूरा होगा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसीलिए तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जल्दी से जल्दी दस्तावेज ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि दस्तावेज तैयार नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उसके बाद आगे देखिए, इसमें कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है गलती कर रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरे घर पे जो है अधिकारी आए थे, हमसे कुछ गलती हो गई। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। गलत जानकारी का मतलब ये कि अगर आपके घर पर वॉशिंग मशीन है, अगर आपके घर पर एसी लगी हुई है, तो आपको बताना है कि हाँ मेरे घर पर वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी है। छुपाना नहीं है। भारतीय छुपा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर मैं बोल दूंगा कि मेरे घर पे जो है 4 पहिया गाड़ी है, मेरे घर में जो है वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, तो मुझे राशन मिलना बंद हो जाएगा, मुझे सरकारी योजनाएं मिलनी बंद हो जाएगी। देखिए, वो मिलनी बंद होगी तो ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत जानकारी देंगे, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। देखिए, आप लोगों को ज़रूर लगता है कि मेरे घर के अंदर तो ये सब सामान है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार को सब कुछ पता है। सरकार को सब कुछ पता है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कितना कमाते हैं, सारा डेटा सरकार के पास है। तो सरकार से आप लोग नहीं बच सकते हैं। आप अपने भाई से बच सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप से भी बच सकते हैं, मगर सरकार की नज़र से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए तो सरकार लगातार जो है लिंक पे लिंक कराती है, नया नया डॉक्यूमेंट आपसे मांगती है। आधार कार्ड को लिंक क्यों कराया जाता है? सारा डॉक्यूमेंट से लिंक करा दिया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ना बोलूँगा तो मैं बच जाऊँगा? नहीं बचिएगा, क्योंकि अगर आप जो है कि गैस सिलेंडर छुपाइएगा तो गैस तो लेने आप जाइएगा, आपके पास तो कनेक्शन है, गैस सिलेंडर भी आधार कार्ड से लिंक है, सरकार को पता चल जाएगा कि ये आदमी के पास गैस सिलेंडर भी है। कैसे आप लोग बचिएगा? तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद आगे देखिए, कोई भी ओटीपी, बैंक डिटेल या एटीएम नंबर किसी को ना बताए। यानी कि आप लोगों को ओटीपी नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं बताना है। बैंक डिटेल बिल्कुल भी नहीं देना। ये नहीं कि पासबुक दे दिया, बैंक अकाउंट नंबर दे दी, ये सारी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि एटीएम का भी डिटेल आप लोगों को नहीं भरना है। और सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है कि जो भी आपके घर पे आएंगे, जैसे कि एक मिसाल है कि मकान सर्वे करने के लिए अधिकारी जो आएंगे, तो उनका आई कार्ड जो होगा वो चेक ज़रूर करना आपको, क्योंकि सरकार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आई कार्ड ज़रूर चेक करना है। बहुत सारे लोग जो है शर्माते हैं, उनको लगता है कि ये तो अधिकारी हैं, इनसे मैं बोलूँगा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए तो पता नहीं क्या सोचेंगे, नेगेटिव वे में सोच लेंगे। सोचने दीजिए उनको जो सोचना है। सरकार ने जो बताया वो काम आपको करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला आपका सवाल यही होना चाहिए कि अपना आई कार्ड आप दीजिए। आई कार्ड वो टांगे होंगे, यहाँ लटकाए होंगे, वो निकाल के आपको देंगे। उसको सही से पढ़ना आप लोगों को, उसमें गवर्नमेंट की जो है मुहर लगी है या फिर नहीं लगी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट तो आपके पढ़े लिखे लोग होंगे, उनसे आप लोगों को मिला देना है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि आई कार्ड ज़रूर चेक करना है, क्योंकि फर्जी लोग भी जो है निकले हुए हैं, उनसे आप लोगों को जो है सावधान रहना है। इस बार हर मकान को यूनिक नंबर मिलने की भी जो है चर्चा है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को इस बार जो है एक यूनिक नंबर मिलेगा। जो पहले 1 या 2 जो ब्रैकेट में रहता था वो नंबर को अब हटा दिया जाएगा। अब आप लोगों को जो है यूनिक नंबर दिया जाएगा। इसलिए सर्वे के समय जो है घर पर कोई समझदार सदस्य मौजूद जरूर रहे। यानी कि आप लोगों को करना क्या है कि घर पे एक समझदार इंसान को मौजूद ज़रूर रखना है, यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर रखना है। क्योंकि जब भी कोई भी अधिकारी आएंगे तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड है,
तो उसमें क्या होगा कि आप सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अगर वहीं पे कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, वो फादर हो या ग्रैंड फादर हो या सिस्टर हो या डॉटर हो या सन हो, जो भी हो, अगर एक आदमी भी वहाँ पे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत भरेंगे तो गलत दिक्कत आप लोगों को होगी। तो इसलिए जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लीजिए और आप लोगों को सही जानकारी देना है, गलत जानकारी बिल्कुल ना देना। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।